ओम शांति। योगी पवित्र जीवन जो संगम युग पर बाबा ने हम सबको अमूल्य उपहार दिया है। कलयुगी कीचड़ वाले संसार में रहते हुए बाबा ने जैसे हमारे लिए एक नया युग, नया संसार बना दिया। और इस युग की, इस संसार की सबसे बड़ी विशेषता, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, परमात्मा की सबसे अधिक दिल पसंद अगर कोई धारणा है तो वह है पवित्रता। इसी पवित्रता के आधार पर हम देव पद पाते हैं। द्वापर युग से हम पूजनीय बन जाते हैं और अनेकों भक्तों का भी उद्धार कर पाते हैं। अभी की हमारी पवित्रता न सिर्फ आत्माओं को लेकिन प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पवित्र बना देती है। इस पवित्रता की बहुत गहराई है। इसकी शुरुआत भले ही ब्रह्मचर्य से होती है लेकिन ये वहां तक सीमित नहीं रहती। मन वचन कर्म की, संकल्प स्वप्न की, दृष्टि वृत्ति कृति, संबंध संपर्क की, हर तरह की पवित्रता, जो जो पवित्रता के पहलू बाबा ने हम सबको समझाए हैं, उन सभी में पवित्रता की धारणा, तब वो संपूर्ण पवित्रता व वास्तव में पवित्रता का स्वधर्म कहलाएगा। अगर कहीं भी पवित्रता खंडित होती है तो जो प्राप्ति उस पवित्रता के आधार पर होनी चाहिए उसमें भी कमी रह जाती है। इसलिए समय प्रति समय अनेकों मुरलियों में बाबा ने पवित्रता की गहराई हम सबके समक्ष स्पष्ट की है। आज की मुरली उन्हीं में से एक। क्या है पवित्रता, उसका महत्व क्या है,
अलग अलग जो पहलू है पवित्रता के, उसमें भी बहुत सूक्ष्म लेवल की पवित्रता, जो संकल्प और वृत्ति की पवित्रता होती है, आज बाबा ने उसके लिए हमारे सामने बहुत अच्छे से स्पष्ट भी किया है। और हम सभी जानते हैं, भगवान हमें बता रहा है तो सिर्फ बताता नहीं है, लेकिन उस धारणा के लिए संपूर्ण शक्ति भी हमारे अंदर भरते हैं। तो बाबा को अपने सामने अनुभव करते हुए परम पवित्र उसका वो एवर प्योर स्वरूप हम बाबा का सामने रखेंगे और पूरा समय मुरली सुनते हुए ऐसा महसूस करेंगे कि पवित्रता की बहुत पावरफुल लेजर की किरणें हमारे ऊपर आ रही है। बाबा की वरदानी पवित्र दृष्टि हम पर पड़ रही है और मैं आत्मा और निखरती जा रही हूँ, पवित्र बन रही हूँ, मेरा तेज बढ़ता जा रहा है। इस तरह योग युक्त अवस्था में पवित्रता के वाइब्रेशंस महसूस करते हुए हम बाबा के ये मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली 24 मार्च 1982 की, जिसका सार है ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। तो परम पवित्र बाप दादा बोले, एकाग्र होकर सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है, यह सबका पोतामेल देख रहे हैं। पवित्रता का चार्ट बाबा चेक कर रहे हैं हमारा। बाबा के साथ हम भी अपनी चेकिंग करेंगे। बाबा समझाते, ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा अगर जीवन में पवित्रता की धारणा नहीं की हुई है, ज्ञान में भले हम हैं, मुरली भले सुनते हैं, सेवाओं में भले हम किसी न किसी तरह से सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन अगर पवित्रता की धारणा के बगैर ये सारा कुछ चल रहा है तो भी उनको फुल ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अभी भी शूद्र और ब्राह्मण मिक्स है, हाफ कास्ट है, क्योंकि असली ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण माना पावन, ब्राह्मण माना पवित्र। तो पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है, ऐसी कौन सी मशीन, यंत्र है जिस आधार पर हम अपनी पवित्रता का मीटर चेक कर सके, कितने लेवल की पवित्रता है हमारे अंदर। पवित्र बनो यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है। जीवन अर्थात सदा काल, जीवन कुछ घंटों का, कुछ दिनों का नहीं होता है। जीवन अर्थात जब तक आत्मा शरीर में है, सदा काल, जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो, मंत्र मिला, बी होली, पवित्र बनो। अब यंत्र, वो मीटर क्या है जिससे चेकिंग हो जाए कि हमारे अंदर पवित्रता की धारणा कहाँ तक है। देखो बाबा बहुत सुंदर निशानी के आधार पर बता रहे हैं, जो स्लोगन हम हमेशा प्रयोग करते हैं। बाबा कहते सभी जानते भी हो और सबको कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, माँ है। अर्थात जहां पवित्रता होगी वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। अगर किसी भी तरह का दुख है, मन किसी भी कारण से अशांत हो रहा है, तो बजाय इसके कि हम दूसरों को ब्लेम करें, वो दोष किसी और पर डाले, किसी परिस्थिति पर डाले, आज के बाबा के महावाक्यों के अनुसार
जहां पवित्रता है वहां सुख शांति होनी चाहिए। अगर सुख शांति के बदले उसके विरोधी भाव है, अनुभूति है, दुख है, टेंशन है, अशांति है, तो समझ जाओ हमारी पवित्रता में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बहुत क्लियरली, ईमानदारी से अपने आप को हमें देखना होगा कि जब कहते हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो जहां पवित्रता होगी वहां सुख शांति अवश्य होगी। इसी आधार पर चेक करो कि मनसा संकल्प में पवित्रता है तो उसकी निशानी, कि मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। आज मेरा मन उखड़ा उखड़ा है, पता नहीं कहीं मन लग नहीं रहा है, उदास है, बेचैन है, चिंता में है, तो इसका मतलब मन की पवित्रता की पूरी धारणा नहीं है। अगर पूरी धारणा है तो उसकी निशानी बाबा ने बता दी। और सदा को अंडरलाइन कर। कभी कभी वाला अनुभव तो अज्ञानी आत्माएं भी सुख शांति का कर लेती है, लेकिन मैं ज्ञानी तो आत्मा जिसको भगवान के द्वारा पवित्रता का मंत्र मिला, वरदान मिला, तो अगर जीवन में संपूर्ण पवित्रता की धारणा है तो जीवन माना सदा, और सदा पवित्रता है तो सदा सुख स्वरूप मन होगा, सदा शांत स्वरूप मन होगा। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या, इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप का स्टेज अनुभव नहीं होता और सदैव समझने की आशा बढ़ती जाए। ये होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, ये कैसे, ये ऐसे। इन व्यर्थ संकल्पों में, इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। इसलिए जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। व्यर्थ ने क्या कर दिया, हलचल पैदा कर दी। हलचल माना ही मन अशांत हो गया, और अशांत मन सुख का, चैन का अनुभव नहीं कर सकता है। लिंक है देखो एक दूसरे के साथ। तो हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बन जाती। इसलिए देखो, अभी भी बाबा मिलन की जो मुरली हम सभी ने सुनी 15 दिसंबर को, तो बाबा ने उसमें पवित्रता का मतलब ही बताया, व्यर्थ संकल्प मुक्त। और आज देखो बिल्कुल, क्योंकि अभी हमें होमवर्क मिला ना बाबा से, तो होमवर्क को पूरा करने के लिए बाबा की ही मुरलियों से हमें मदद मिलती है। कितना अच्छा टीचर है ना हमारा। उसी की गहराई बाबा इस मुरली में क्लियर कर रहे, ताकि हमें वो होमवर्क करना, अर्थात पवित्रता की धारणा करना आसान हो जाए। व्यर्थ संकल्प, हलचल, हलचल माना अशांति, अशांति माना सुख से परे। तो इसलिए बाबा कहते अगर पवित्रता की धारणा है तो ना व्यर्थ रहेगा, ना मन अशांत होगा, सदा सुख की अनुभूति में रहेंगे। और यही निशानी है ना पवित्रता की। अगर व्यर्थ संकल्पों की उलझनों में उलझते रहेंगे, उन प्रॉब्लम्स को ही सुलझाने में लगे रहेंगे, इसलिए वहां शांति की अनुभूति नहीं होगी और सुख भी नहीं होगा। तो इसलिए हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है, किसी बात को, किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखते हुए अगर मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा क्यों, ये क्या हो गया, अगर क्यों क्या का प्रश्न भी है, तो भी संकल्प में एकाग्रता नहीं होगी। हिल गया कांटा, जो एकाग्र होना चाहिए था वो सुई हिल गई। और जहां एकाग्रता नहीं वहां सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती है। स्पष्ट हो रही है बाबा की बात? क्लियर है ना?
पवित्रता माना एकाग्रता, पवित्रता माना सुख शांति की अनुभूति, पवित्रता माना निश्चिंत अवस्था, फुल स्टॉप वाली स्टेज। प्रश्न नहीं होंगे, उलझने नहीं होंगी, चिंता नहीं होगी, क्योंकि व्यर्थ संकल्प नहीं होगा। ये पवित्रता की गहराई आज बाबा हमें समझा रहे। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म रीति से समझो। वो ठीक है, ब्राह्मण जीवन में जब चले, ईश्वरीय बचपन में जो पवित्रता को समझा वो यही था कि ब्रह्मचर्य को पालन करो, शुद्ध खान पान करो, किसी को दुख नहीं दो, है ना। पवित्रता की परिभाषा ये हमने नर्सरी क्लास वाली समझी थी। लेकिन जितना हायर एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, इस ईश्वरीय पढ़ाई में जितना और आगे आते हैं, संपूर्णता के बाप समान बनने के जितना समीप पहुंचते हैं, तो ये पवित्रता की परिभाषा और सूक्ष्म और गहरी होती चली जाती है। इसलिए सूक्ष्म रीति से बाबा आज उसका अर्थ समझा रहे हैं। देखो एकदम स्पष्ट, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए। अब सोचो, ब्रह्मचर्य एक तन की पवित्रता की बात हो गई, लेकिन अब बाबा कहते ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाले। सोच के देखो, अगर ऐसी परिस्थिति जिसमें मैं हूं, मेरी जगह अगर ब्रह्मा बाप होते और उनके साथ कोई व्यक्ति ऐसा कुछ व्यवहार करता, इंसल्ट करता, नुकसान करता, कोई ऐसी परिस्थिति आती जिसमें मैं अभी के मेरी स्थिति के अनुसार हलचल में आती, लेकिन अगर मेरी जगह बाबा होते तो बाबा के संकल्प क्या रहते, उनकी संकल्पों की क्वालिटी क्या होती, उनकी स्थिति कैसी होती, या जो व्यक्ति उनके लिए विघ्न का, नुकसान का, इंसल्ट का कारण बन रही है, उस आत्मा के प्रति भी ब्रह्मा बाप की भावनाएं क्या होती। क्या आज जैसे हम इरिटेट हो जाते हैं किसी से गुस्सा हो जाते, किसी से घृणा आती, किसी से किनारा कर लेते, ऐसा ब्रह्मा बाप करते? क्या होती उनके संकल्पों की क्वालिटी, क्या उनके मन की स्थिति होती, हम सोच के देखें। तब बाबा समान बनना इजी हो जाएगा हमारे, कम से कम स्पष्ट तो होगा कि ये बाप समान स्टेज। हम बहुत जल्दी परिस्थितियों के प्रभाव में आकर, व्यक्तियों के प्रभाव में, बहकावे में आकर बहते चले जाते हैं। रात को चार्ट चेक करते हैं या कोई विशेष क्लास चलती है, व्यक्त मुरली सुनते, तब कहीं थोड़ा सा चेकिंग हमारी हो जाती कि अरे ये नहीं करना चाहिए था, ये सही चॉइस नहीं थी हमारी, ये सही रिएक्शन नहीं था हमारा। लेकिन अगर वो रिएक्ट करने से पहले हम अगर ब्रह्मा बाप के साथ टैली करें, भेंट करें, ब्रह्मा बाबा अगर मेरी जगह होते तो क्या करते, तो ये पवित्रता की गहराई भी हम न सिर्फ समझते जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में हम उतार सकेंगे। ठीक है, इसलिए बाप समान स्टेज वाली ये मुरली है बाबा की, इसलिए पवित्रता की गहराई बाबा बता रहे हैं। तो ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए और शिव आचार्य भी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला और शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। कितना सुंदर बाबा ने दोनों की परिभाषा बताई। देखो, आपस में ज्ञानियों को ये प्रश्न पूछो कि ब्रह्माचार्य का मतलब क्या है और शिव आचार्य का मतलब क्या है। पहले तो अपनी डायरी में नोट करो और उस आधार पर मंथन करके, इस पॉइंट को अपने अंदर पक्का करके, फिर किसी अन्य ज्ञानी आत्माओं से भी ऐसी बातों की चर्चा करो। ब्रह्माचार्य अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला, जो कर्म जैसा व्यवहार ब्रह्मा बाबा का रहा उसको फॉलो करने वाला। और शिवाचार्य माना
अब शिव बाबा तो कर्म नहीं करता है, लेकिन वो हमें ज्ञान देते हैं। तो शिव बाबा के उच्चारण किए हुए बोल अर्थात श्रीमत पर चलने वाला, उसको कहेंगे शिवाचार्य। फुटस्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसे सूक्ष्म रूप से अपनी चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है। आज अगर कोई पूछे कि आप पवित्र हो या अपवित्र हो, कहने में तो हम क्या कहेंगे, नहीं हम तो पवित्र ब्राह्मण हैं, इतने सालों से हमने पवित्रता की धारणा की हुई है, जब से बाबा के बने, जब से कोर्स किया। कई बार युगल से सहा भी होगा, कोई दोनों युगल इकट्ठे चले होंगे ज्ञान में, कि हम तो तब से पवित्रता पर चल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जो सूक्ष्म गहराई निशानी के आधार पर बाबा ने बताई कि अगर मेरे जीवन में पवित्रता है, सुख शांति अवश्य होनी चाहिए। प्रॉब्लम की बाहरी परिस्थितियों की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, क्लियर रहे। कि कोई कहे कि नहीं फिर तो बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, फिर किसी का विरोध भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये सुख और शांति दोनों ही आंतरिक स्थिति है हमारी, ये हमारा रिस्पॉन्स है, हमारी अंदर की अनुभूति है ये सुख शांति। बाहर कुछ भी होता रहे लेकिन मन सुख स्वरूप रहे, मन शांत स्वरूप रहे, वो स्थिति मेरी कितनी रहती है, उस आधार पर पता चलेगा कि मेरी पवित्रता की गहराई कितनी है। तो चेक करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति अर्थात सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो। यह ब्रह्मा आचार्य का चित्र है। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन जाता है। याद करो विष्णु जी का जो चित्र दिखाते हैं, शेष शैया पर लेटे हुए हैं और ऊपर उसी सांप के फन का जो है वो छत्र छाया बनी हुई है। बाबा कहते ये संपूर्ण पवित्र आत्मा की निशानी, सदा शांत स्वरूप आत्मा, विकार भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। दुश्मन बदलकर सेवाधारी बन जाते हैं। तो अपना चित्र देखा है ना, तो शेष शैया नहीं लेकिन सुख शैया, तो शेष नाग को दिखाते इसलिए शेष शैया बोलते हैं। यहाँ बाबा कहते सुख की शैया, सदा सुखी और शांत की निशानी है सदा हर्षित रहना। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा। और उलझी हुई आत्मा, देखो चेहरे से ही पता चलता है ना, कंफ्यूज है ना। उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं रहेगी, उसका सदा खोया खोया सा चेहरा दिखाई देगा। और जो सुलझी हुई है वह सदा सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा, प्राप्ति स्वरूप दिखाई देगी, संतुष्ट तृप्त हर्षित आत्मा। जैसे जब कोई चीज खो जाती है ना, तो उलझन की निशानी क्यों क्या कैसे ही होता है। तो रूहानी स्थिति में भी जो पवित्रता को खोता है, मतलब जो संपूर्ण पवित्रता की धारणा जो बाबा आज बता रहे, उतने लेवल की धारणा अगर नहीं है, तो एक तरह से जैसे पवित्रता को खोया हुआ है, तो उसके अंदर क्यों क्या कैसे की उलझन होती है। तो समझा क्या चेक करना है। अब देखना ये कोई और नहीं चेक करेगा हमें, ये हमें अपने आप को देखना है कि जब भी कोई बात होती है, अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है, किसी पर भरोसा रखा था वो धोखा दे जाता है, समय पर जवाब दे देता है, या अन्य कई तरह का नुकसान होता है, प्रकृति की तरफ से शरीर की तरफ से कई तरह के पेपर आते हैं,
तब क्यों, क्या, कैसे की उलझन आती है, तो माना पवित्रता की गहराई अभी नहीं है हमारे अंदर। और अगर बहुत सहज भाव से उस बात को स्वीकार हम कर लेते हैं, चाहे ड्रामा के पाठ का पॉइंट अप्लाई करके, चाहे कर्म गति की बात को समझते, चाहे बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करते, चाहे अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते, कोई ना कोई समय पर परिस्थिति और समय अनुसार शक्ति का प्रयोग करते, अगर मन की स्थिति को मैं संभाल लेती हूँ, किसी तरह की उलझन या प्रश्नों में नहीं मैं उलझती हूँ, तो पवित्रता का पूरा सर्टिफिकेट हम खुद को दे सकते हैं, पूरे नंबर दे सकते हैं। और अगर उलझने आती है कि मेरे सामने ही क्यों, हम तो इतना बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, हम तो सेवा करते हैं, हमने तो कहीं बाहर का खाते पीते भी नहीं है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कई तरह के क्यों, क्या, कैसे, ऐसे में हम फंस जाते हैं। जबकि बाबा ने हर समस्या, हर पेपर हमें पहले से बताया हुआ है, फिर भी जब पेपर सामने आता है तो हम क्यों, क्या में फंस जाते हैं। तो माना पवित्रता की गहराई को चेक करना और उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। सिर्फ अभी हम सिर्फ अभी हम पवित्रता की धारणा वैसे तो करके चल रहे हैं, लेकिन पूरे पवित्र नहीं बने। यहां अपने अभिमान को भी हमें मारना हो। मुझ में अभी कमी है, इस बात को स्वीकार भी करना होगा, लेकिन कमी है इसलिए दिल शिकस्त भी नहीं होना है। कई बार अव्यक्त वाणी के बारे में हम किसी को पूछते हैं, तो कोई कोई क्या कहते हैं कि हम सुनते तो थे, लेकिन अब हमने सुनना इसलिए छोड़ दिया कि हमें लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे। जब हमसे होगा ही नहीं तो हम सुन के क्या करेंगे, और ही मन भारी हो गया, दिल शिकस्त हो गए। तो बाबा ने हमें दिल शिकस्त करने के लिए तो इतनी गहराई नहीं बताई है, और ही अपने आप को चैलेंज देना चाहिए, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। मैं भगवान का सबसे लाडला बच्चा, भगवान के वरदानों का हाथ जिसके सिर पर है, सदा साथ की गारंटी जिसको मिली हुई है, रोज वरदानों में जो पल रहा है, अगर ऐसी आत्मा कहे कि मैं नहीं कर सकती तो कौन करेगा। अब सोचो, ठीक है, ऑनेस्टी से वर्तमान की स्टेज को हमने चेक किया, स्वीकार किया कि मेरे अंदर ये कमी है, ये एक बात है, लेकिन बाबा ने उस कमी को क्यों बताया, हमें नीचा दिखाने के लिए तो नहीं बताया ना, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके, इसलिए बताया। और जैसे अभी मुरली की शुरुआत में ही हमने कहा कि बाबा सिर्फ बताता नहीं है, उसके साथ साथ फुल पावर भी हमारे अंदर भरते हैं। तो उस पावर को महसूस करो, और उस पावर के लिए विधि पूर्वक मुरली सुनना बहुत जरूरी है। जैसे क्लास में हम डिसिप्लिन के साथ बैठकर मुरली सुनते हैं, अगर ऐसे अव्यक्त मुरली को एकाग्र चित्त होकर हम सुनेंगे, तो फिर देखना वो मुरली हमें सिर्फ मुरली लेक्चर नहीं लगेगा, या सिर्फ ऐसी भारी करने वाली बातें नहीं लगेगी, लेकिन एक एक बाबा के शब्द में वो पावर हमें महसूस होगी। सभी रोज रोज जो सुन रहे हैं, अपना अपना अनुभव लिखना कभी, कि जब से मुरली सुन रहे हैं, लगभग 3 साल हो जाएंगे हमें लगातार, चलो बीच बीच में छुट्टी कभी कभी हो जाती है, इन अव्यक्त वाणियों का अध्ययन जब से हमने शुरू किया, मेरी मन की स्थिति में, मेरे दूसरों के प्रति रेस्पॉन्स में, परिस्थितियों के प्रति एक्सेप्टेंस में कितना फर्क आया। पर्सनली हम तो बहुत अनुभव अपने आप में वो चेंज अनुभव करते हैं। आप सभी अपना अपना लिखना कभी। तो क्या बता रहे बाबा? जो भी पवित्रता को खोता है, उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। तो समझा कैसे चेक करना है।
सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक कर। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका भी कारण चेक कर। पहली बात में खुद के अनुभव की बात थी कि मुझे सुख शांति अनुभव होती है या नहीं। अगर संपूर्ण पवित्रता है तो सदा काल की सुख शांति स्वरूप। सेकंड क्या बता रहे बाबा कि मेरे पवित्रता के आधार पर दूसरी आत्माओं को सुख शांति का वाइब्रेशन या अनुभव कितना होता है। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण की हुई है तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति नहीं करा सकेगी। कई बार हम नॉलेज की रीति से बड़े इजी भाव से, सरल भाव से कह देते वो तो है ही ऐसा, हम कोई झूठ थोड़ी ही बोल रहे हैं, जो जैसा है उसको वैसा ही तो कहेंगे ना। उसने ऐसा किया है हमारे साथ, वो ऐसा है, उसके अंदर ऐसा संस्कार है, इसलिए हम थोड़ा सा उसके बच के चलते हैं, इसलिए हम उसके साथ बात करके राजी नहीं है, इसलिए हम किनारा कर रहे हैं। कितना अपने अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ हम ये नहीं देखते हैं कि इसका मतलब हमने उसकी कमी को मन में, चित्त में धारण किया हुआ है, मन में बिठाई हुई है उसकी बात को कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसके अंदर ऐसा गलत संस्कार है। और किसी की भी गलत, कमजोरी या अवगुण अगर मेरे मन में है तो इसका अर्थ मेरा मन अशुद्ध है। जहां पर किसी अशुद्धि को मैंने स्थान दिया, और ऐसा अशुद्ध मन स्वयं में भी संपूर्ण सुख शांति का अनुभव नहीं करा सकेगा, और फिर उन आत्माओं को जिसके लिए हमने वो निगेटिव सोच रखा है उसको भी मेरे द्वारा सुख शांति का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैं सोच रही हूं वही वाइब्रेशंस उस आत्मा तक जाएंगे। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, व अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक जो पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव पहुंचना चाहिए वो नहीं पड़ता है। स्वयं तक भले है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। जैसे लाइट होती है ना, तो जो कम से कम वैट वाला बल्ब होता है, ठीक है रोशनी तो दे रहा है लेकिन उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम, ठीक है बस ठोकर नहीं लग रही। तो इसी तरह से कई बार क्या होता है कि अपने लिए तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरों को भी मेरे द्वारा सुख शांति का अनुभव हो वो नहीं कर पा रहे। माना पवित्रता की परसेंटेज या तो कम है या तो दूसरे के प्रति कोई निगेटिव भाव मन में बिठाया हुआ है। अब ये दोनों में से क्या कारण है या दोनों है, ये भी हमें खुद चेक करना हो। जैसे लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है, अपने लिए ठीक है लेकिन दूसरों को कोई फर्क या फायदा नहीं मिल रहा है हमसे। तो पवित्रता की संपूर्णता की परिभाषा है कि सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति, शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है? हुआ क्लियर? बाबा कहते पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हो। इतनी पावर है पवित्रता। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति का भी परिवर्तन, स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन,
और प्रकृति के पहले व्यक्ति, जो आत्माएं हैं हमारे संपर्क में। तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। ऐसी साधारण शक्ति नहीं है, ये भगवान का वरदान है। और इसी पवित्रता की शक्ति में फिर सारी शक्तियां समाई हुई है। इसलिए बाबा पवित्रता को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आज मनसा पवित्रता का स्पष्ट सुनाया। फिर वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है, वो आगे सुनाएंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक पहलू चल रहा है मनसा का, जिसकी निशानी बताई और निशानी के आधार पर हमें अपने आप को चेक करने के लिए बाबा ने बताया। वाचा कर्मणा का संबंध संपर्क का आगे की मुरलियों में बाबा ने सुनाया। अगर पवित्रता की परसेंटेज में 16 कला से 14 कला हो गए तो क्या बनना पड़ेगा? परसेंटेज कम रह गई तो क्या बनना पड़ेगा? जब 16 कला की पवित्रता अर्थात संपूर्णता नहीं, तो संपूर्ण सुख शांति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी? युग बदलने से महिमा ही बदल जाती है। कहाँ सूर्यवंशी, कहाँ चंद्रवंशी। उसको सतो प्रधान, उसको सतो कहते हैं। तो जैसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज है, 16 कला अर्थात फुल स्टेज है, वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना। पवित्रता में नो कॉम्प्रोमाइज, किसी तरह की चलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए पवित्रता में। अपने जीवन का उसूल, सबसे बड़ा सिद्धांत बना ले हम पवित्रता। उसके बदले में कोई, उसके एवज में कोई चीज नहीं, न मान, न शान, न दुनिया वालों की खुशी, न नाराजगी, कोई चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पवित्रता सर्वोपरि, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहे हमारे। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस हम देकर चलेंगे तब। बाबा के महावाक्यों को हम देखें, क्या कह रहे हैं बाबा पवित्रता के लिए। और हम आई चलाई करके चले, काम चलाऊ वाला काम करें। बस तन से पवित्र हो गए, हमें लगा कि हो गया सब कुछ, अब तो मधुबन जाने की भी परमिशन मिल गई, बाबा मिलन भी हो गया। नहीं, जो पवित्रता की गहराई बाबा ने बताई। 16 कला माना 16, एक दो कलाएं भी कम नहीं। तो फुल स्टेज अर्थात सूर्यवंशी की निशानी, तो इसमें भी फुल बनना पड़े। कभी सुख की शैया पर और कभी उलझन की शैया पर, इसको संपन्न नहीं कहेंगे। कभी बिंदी का तिलक लगाते और कभी क्यों क्या के क्वेश्चन का तिलक लगाते। स्मृति का अर्थ है तिलक, है ना। तिलक लगाते माना मन में मेरे क्या चल रहा है, जो भी आया उसको स्वीकार करके फुल स्टॉप लगा दिया, या क्यों क्या में उलझ गए। बाबा कहते सुधा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। क्या यह लगाने नहीं आता? आता है ना, सिखाया ना बाबा ने। पूरा तो ज्ञान दे दिया बाबा ने, सारी बातें तो समझा दी, अब बस प्रैक्टिस की बात है। बाबा कहते लगाते भी हो, लेकिन कई बार अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है। देखा ना, कई बार हम तिलक दे रहे होते, भाई दूज, दशहरा, दिवाली, कई ओकेजन्स होते, जन्मदिन वगैरह, तो सबको तिलक देते हैं। अब कई तो इतनी अच्छे से एकाग्रता से लगवा लेते हैं ना, जो बड़ा सुंदर तिलक लग जाता है। और कई बार क्या होता, या तो लगाने वाले का हाथ हिल जाता, या तो लगवाने वाले का सिर हिल जाता, तो टेढ़ा मेढ़ा सा तिलक चला जाता है, सुंदर सा तिलक नहीं लगता है फिर। देखा है ना, कई बार अपनी क्लास में देखो, 100 की भीड़ में सबका तिलक अलग अलग लगा हुआ होता है। तो यहाँ भी बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान सबको है, लगाने की कोशिश भी करते हो तिलक, उस स्मृति स्वरूप में रहने की कोशिश करते हो, लेकिन अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है।
तो टेढ़ा मेढ़ा तिलक लग गया माना उलझनों में उलझ गए। तो ऐसी बातें सुनकर अपने पर हंसी आती है ना। बाबा कहते लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं। तो क्या लक्ष्य है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? क्या लक्ष्य होना चाहिए? सूर्यवंशी का है ना। तो लक्ष्य पावरफुल है, लक्ष्य के साथ अटेंशन है, तो लक्षण ऑटोमेटिकली संपूर्णता वाले आएंगे, फिर मेहनत से भी छूट जाएंगे। कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। ठीक है। फिर पार्टियों के साथ बाबा ने बात किए हैं। बहुत सुंदर टाइटल दिया बाबा ने, सदा रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले सच्चे सच्चे रूहानी गुलाब। सदा रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले सच्चे सच्चे रूहानी गुलाब। बाबा कहते सभी बच्चे सदा रूहानी नशे में रहने वाले सच्चे रूहानी गुलाब हो ना। जैसे रूहे गुलाब का नाम बहुत मशहूर है, वैसे आप सभी आत्माएं भी रूहानी गुलाब हो। रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। ऐसे अपने को रूहानी गुलाब समझते हो। सदा रूह को देखते और रूहों के मालिक के साथ रूह रूहान करते, ये है रूहानी गुलाब की विशेषता। सदा शरीर को देखते, भले इन स्थूल नयनों से तो शरीर दिखाई देगा, लेकिन शरीर को देखते भी रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का करो। इसी रूह को देखने के अभ्यासी रूहानी गुलाब हो गए। बाबा के बगीचे के विशेष पुष्प हो, क्योंकि सबसे नंबर 1 रूहानी गुलाब हो। सदा एक की याद में रहने वाले अर्थात एक नंबर में जाना है, यही सदा लक्ष्य रखो। अच्छा, सदा सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त की हुई आत्माएं सदा संपूर्ण पवित्रता द्वारा स्वयं और सर्व को सुख शांति की अनुभूति कराने वाले, अनुभूति करने और कराने के यंत्र द्वारा सदा पवित्र बनो, इस मंत्र को जीवन में लाने वाले, ऐसे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति के अनुभवों में स्थित रहने वाले बाप समान फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।